आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस समय जो हम अध्ययन कर रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास में संग्रहित पवन दूतिका, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इनमें पहले ही आपको बताया गया था कि प्रिय प्रवास की जो भाषा है वो खड़ी बोली है और प्रिय प्रवास में जो पवन दूतिका लिखा गया है जो वियोग श्रृंगार है। इसमें वियोग श्रृंगार क्यों है? क्योंकि कृष्ण जो है गोकुल से मथुरा चले गए हैं और राधा उनके वियोग में पवन को दूती बनाकर अपने संदेश को, अपने व्यथा को कृष्ण के पास भेजती है। इसमें जो अलंकार जो है, प्रत्येक पदों में अलंकार जो है बदलते रहते हैं। छंद इसमें जो है मंदाक्रांता है और शब्द शक्ति में अविदा शब्द शक्ति है। आपको पहले बताया गया था कि अविदा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ किसी बात को कवि कहना चाहता है और सीधे जो है पाठक वर्ग उसका अर्थ निकाल लेते हैं, वहाँ पर अविदा शब्द शक्ति होती है। गुण इसमें प्रसाद है। अब आगे के पदों का हम अध्ययन करेंगे। सोलह पद इसमें पढ़ चुके थे। अब 17वां जो पद है उसको देखेंगे। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, जो तो जाके सन्निकट उसके हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। अब इसमें जो है राधा जो है पवन को जब दूतिका बनाकर कृष्ण के पास भेजती है तो उसे अनेक प्रकार के विद्याओं में पारंगत करती है कि हमारे जो संदेश को, हमारे जो व्यथा को तुम कैसे जाकर कृष्ण के सामने व्यक्त करोगी। चूंकि पवन जो है प्रकृति है, प्रकृति के माध्यम से वह संदेश भेजना चाहती है। चूंकि पवन बोल नहीं सकती, पवन के माध्यम से हम बोल के अपने बातों को नहीं रख सकती, इसीलिए जो है अनेक क्रियाकलापों के माध्यम से जो है उसे अपने कार्य को करने के लिए वो सजेस्ट करती है। आगे देखेंगे। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, राधा कहती है कि हे पवन, जहां पर हमारे प्रीतम कृष्ण हैं उस घर में यदि उद्यान का कोई चित्र लगा हुआ है, यानी कि बगीचे का कोई चित्र लगा हुआ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और कह रहा है कि उसमें जो जीव जंतु व्याकुल होकर इधर उधर घूमते हुए चित्र उनके अगर घर में टंगा हो तो जाके सन्निकट उसके हिला के उसे भी, कह रहा कि हे पवन तब उस चित्र के पास जाना और अपने हवा के माध्यम से उस चित्र को हिला देना, देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। कह रहा कि जैसे ही तुम उस चित्र को हिला दोगी, निश्चित रूप से जो है उसे देखकर हमारे प्रियतम को, ब्रज के जो उनके वियोग में व्याकुल ब्रजवासी हैं, निश्चित रूप से उनका ध्यान आएगा, उनका स्मरण हो जाएगा। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, कह रहा है कि हे पवन, यदि जहां पर हमारे प्रीतम कृष्ण जिस घर में रह रहे हैं उस घर में यदि कोई मुरझाया हुआ पुष्प अगर कहीं पर पड़ा हुआ तुम्हें दिखाई दे, तो प्यारे के चरणों पर ला डाल देना उसी को। तो प्रियतम कृष्ण के चरणों पर, उनके चरणवत कमलों में उस पुष्प को वहां उड़ाकर उनके चरणों में डाल देना। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। कह रहा कि हे पवन, इस प्रकार अपने इस क्रियाकलाप के माध्यम से आप उन्हें यह बतला देना कि इसी मुरझाए पुष्प के सदृश उदास एक बालिका
म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कह रहा है कि म्लाना होकर, व्याकुल होकर, आपके वियोग में व्याकुल होकर आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। तो इसमें देखेंगे सारी चीजें यही रहेंगी। अलंकार यहाँ पर जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है। अब आगे पद में देखेंगे। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, यों होवेगी सूरत उनको सर्वगोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। अब राधा कह रही है कि हे पवन, तुम जाओ और मेरे प्रियतम को संदेश लेकर मेरा जाओ, और वह संदेश किस माध्यम से व्यक्त करोगी उसके बारे में वह उसे बताती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, कह रही है कि हमारे प्रियतम कृष्ण यदि किसी उपवन में या किसी बगीचे में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, कह रहा है कि तुम जाकर बांस के छिद्रों में, कीचक माने होता है बांस, कह रहा है कि तुम जाकर बांस के छिद्रों में वेणुसा, वेणुस माने होता है बांसुरी, बांसुरी की सदृश से आवाज करना या बांसुरी के सदृश उसको बजाना। यों होएगी सूरत उनको सर्वगोपांगना की, कह रहा कि निश्चित रूप से जब तुम जाकर उन बांसों के छिद्रों में अपने हवा के माध्यम से उसे बांसुरी के सदृश तुम बजाओगी, तो उस बांसुरी की आवाज को सुनकर निश्चित रूप से जो है उन्हें गोकुल के समस्त गोपियों की याद निश्चित रूप से आएगी। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, तो कह रहे हैं कि उनको निश्चित रूप से जो है गोकुल के यानी ब्रज के गोपियों की का स्मरण हो जाएगा। और वह जो है क्यों स्मरण हो जाएगा, क्योंकि गोपियां जो है उनके बंसी को सुनने के रुचि से बड़े उत्कंठा से उसे सुनती थीं। जो है कृष्ण के बांसुरी को जो है गोपियां बड़े उत्कंठा के साथ, बड़े प्रेम के साथ सुनती थीं। लाके फूल कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विदुरा वार में बूरती है। लाके फूल कमल दल को श्याम के सामने, कह रही है राधा, कह रही है कि हे पवन, तुम फूले हुए कमल के पंखुड़ियों को हमारे प्रियतम श्याम के सामने यानी कृष्ण के सामने ला देना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। करा कि उस जो कमल की जो पंखुड़ियां हैं उसे जो है व्याकुल होकर धीरे धीरे जो है जल में तुम उसे डुबोना। यूं देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, कह रहा है कि पवन को कहती है कि हे बहन, कह रही है कि हे बहन, किसको, पवन को। पवन यहाँ पर पुल्लिंग है, लेकिन जो है हरियों जी उसे स्त्रीलिंग का रूप दे दिए हैं, स्त्री का रूप दे दिए हैं। इसीलिए वह कहती है राधा कि हे बहन, तुम जाकर उन्हें यह बता देना कि इसी के भांत एक अम्भोज नेत्रा यानी कि कमल के नेत्रों वाली राधा आंखों को विरह विदुरा वार में बोरती है। कह रहे कि आपके विरह में व्याकुल होकर, आपके ही विरह में व्याकुल होकर अपने आंखों को जो है जल से बार बार भिगोती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि राधा जो है आपके विरह वियोग में दिन रात रोती रहती है। तो इसमें आप देखेंगे तो सारी चीजें यही आपका काम करेंगी। अगर पूछ लेता है कि प्रिप्रवास की भाषा कौन सी है, तो आप खड़ी बोली,
प्रिप्रवास में जो आपका पवन दूतिका है उसमें छंद कौन सा है, तो आप कहेंगे मरंदा कांता छंद है। उसमें गुण जो है प्रसाद गुण है, और उसमें जो है शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति है। अब आगे देखेंगे। बैठे धीरे लाना वहन कर के नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ। अब वह जो राधा जो है फिर पवन से करे कि हे पवन, तुम जब भी कृष्ण के पास जाना तो धीरे से, कोई नीप माने होता है कदम, करा है कि जब भी आप कृष्ण के पास तुम जाना तो कदम का कोई पुष्प जो है उनके पैरों में डाल देना, यानी कि उनके सामने डाल देना, और प्यारे के चपल दृढ़ नेत्र के सामने डाल देना। कह रहा है कि हमारे जो प्रियतम कृष्ण हैं, जो उनके चंचल दोनों नेत्र हैं, उन नेत्रों के सामने जो है उस कदम के पुष्प को डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, करा कि तुम ऐसे प्रकट कर देना, अपने भाव भंगिमा से ऐसा प्रकट कर देना कि इसी की तरह जो है नित्य प्रतिदिन जो है आपके विरह में व्याकुल होकर जो है अनेक प्रकार के शंकाओं से जो है प्रतिदिन जो है राधा भी व्याकुल रहती है। कैसी होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ। कह रहा है कि तुम इसी के प्रकार जो है कदम के पुष्प की भांति उन्हें समझा देना कि आपके विरह में, आपके वियोग में मैं नित्य प्रतिदिन आपके आने की कामना करके नित्य प्रतिदिन रोमांचित होती रहती हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। अब आगे राधिका जो है जब पवन को भेजती है तो पवन से कहती है कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का। कह रहे कि हमारे प्रियतम कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके निकट उनके नेत्रों के सामने लाकर गिरा देना, या उनके सामने ही उस पत्ते को गिरा के उसे हिला देना। यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। कहना है कि इस प्रकार जो है हमारे प्रियतम को यह अवगत कराना, बड़े चतुराई के साथ इस बात से अवगत कराना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि मेरा जो चित्त है, मेरा जो हृदय है, आपके चिंता, मेरे चित्त को जो है चिंता ने क्या किया है, जीत लिया है, जिससे मैं दुखी होकर बार बार जो है उसी पत्ते की भांति कांप जाती हूँ। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूख ते नित्य जाना। अब आगे जो है राधा जो है पवन को जो भेज रही है, पवन को दूतिका बना के जब कृष्ण के पास भेज रही है तो कह रही है कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो। कह रही है कि जब तुम कृष्ण के पास मथुरा जाना तो मथुरा के धरा पर, यानी कि मथुरा की धरती पर कोई मलिन और सूखा हुआ कोई यदि तुम्हें लता दिखाई दे तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो कह रहा है कि उस लतिका को जो है कृष्ण के, हमारे प्रियतम कृष्ण के पैरों के निकट लाकर उसे गिरा देना। यूं सीधे से
प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। और तुम जो है सीधे भाव से यह प्रकट करना कि यह जो पत्ता है वह जो है प्रेम का वंचित होने के कारण क्या हो गया है, मुरझा गया है, सूख गया है, मलिन हो गया है। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कह रहा है कि उसे देखकर निश्चित रूप से हमारे प्रियतम कृष्ण को मेरा अत्यधिक मलिन होना, दुखी होना, उदास होना और नित्य प्रतिदिन सूखते जाना निश्चित ही उसका उन्हें आभास हो जाएगा। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे देना। कह रहा है कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। कह रहा है कि यदि कोई पत्ता, कह रहा है कि यदि कोई नवीन वृक्ष है और उसका कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही। तो कह रहा है कि हमारे प्रियतम कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने जो है उस पीले पत्ते को ला देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। कह रहा है कि उस पत्ते को धीरे धीरे उनके सामने, उनके नेत्रों के सामने धीरे धीरे रखना और उन्हें इस बात से अवगत कराना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। कह रहा है कि यह जो पत्ता पीला पड़ गया है, यह पीले पत्ते का कारण है कि वह अपने डाल से क्या हुआ है, बिछुड़ गया है। इसी प्रकार जो है आपके विरह में जो है राधा भी इसी प्रकार जो है आपके विरह में नित्य प्रतिदिन जो है पीली पड़ती जा रही है। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी बिथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। करा कि हे पवन, राधा करे हे पवन, इस प्रकार जो है मेरे सारे व्यथाओं को, मेरे सारे संदेश को, मेरा जो उनके वियोग में जो मेरी सारी दशाएं हैं, इन दशाओं से उन्हें अवगत कराना। किसको? मेरे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण को। धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। करा कि धीरे धीरे उनके चरणों को स्पर्श करके उनके जो पांव की जो धूल होगी उस धूल को लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तुम। कह रही कि यदि तुम जो है उनके चरणों की, हमारे प्रियतम जो कृष्ण हैं, उनके चरणों की थोड़ी भी धूल मुझे लाकर अगर दे देगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। कह रहा है कि जो मेरा हृदय उनके वियोग में व्यथित है, व्याकुल है, उस धूल से उसको स्पर्श करा के थोड़ा उसे सांत्वना दे सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा। कर रही है राधा, कर रही है कि हे पवन, यदि तुमको जितनी भी बातें मैंने अब तक बताई, यदि वह बातें तुमसे अगर पूरी होने वाली नहीं है, तो तुम बस मेरी इतनी ही केवल बात मान ले, तो तुम मेरी बिना इतनी ही मान ले और चली जा। करे तुम मेरी इतनी ही केवल विनती को मान ले और यहाँ से चली जा। कहाँ चली जा? मेरे प्रियतम कृष्ण के पास। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। हमारे प्रियतम जो कृष्ण हैं, उनके चरण कमल के समान जो चरण हैं, उनके जो कमल के समान जो उनके पैर हैं, उन पैरों को क्या करो? प्यार के साथ उसे स्पर्श करके तुम मेरे पास आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कह रही है कि अब राधा कह रही है कि जैसे ही तुम उनके चरण को स्पर्श करके आओगी, तो तुम्हें ही मैं अपने हृदय से लगाकर जो है, अपने हृदय से लगाकर जीवित रह सकूंगी। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में जो है जल्दी ही उनके वियोग में अपने प्राणों को क्या करूंगी? त्याग दूंगी। आज बस इतना ही। आपका जो प्रिय प्रवास में जो संकलित पवन दूत का था, आज वह समाप्त हो गया। अब इसमें जो अभ्यास होंगे उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।